Class 12th, Chapter 2, Inverse Trigonometry Function, Exercise 2.1. So question is this, we have to find out principal value of cosec inverse 2, right? So cosec inverse 2 की हमें principal value find out करनी है, right? इसकी कैसे करेंगे उसके लिए हम जानेंगे कि कुछ चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। वो चीज़ें क्या क्या हैं, राइट? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कि बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर कोसेक इन्वर्स एक्स और कोसेक एक्स होल इन्वर्स, इनमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ये और ये सेम ही है। इस जैसे नहीं होता घर पे निकनेम होता है कुछ बच्चों को, लेकिन पर्सनैलिटी एक होती है, वैसे ये फंक्शन एक ही है, बस इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तुम्हें गिवन है, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, उसकी जो रेंज है, जो रेंज तुम्हें मिल रही है, वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए। पीबी दैट मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू, राइट? ये क्या होगा, ये आगे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू भी हमने देखा, अब देखेंगे सर करना कैसे है, राइट? देखते हैं, चलो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सो दैट ईजी हो जाए क्वेश्चन को सोल्व करना। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये लाइन ड्रॉ मैंने कर दी है, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। अच्छा, तो कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले अज्यूम, क्या अज्यूम करोगे? लेट व्हाट? लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, राइट? दिस इज इक्वल टू y। अब दोनों साइड क्या करना है? कोसेक से मल्टीप्लाई करना है। कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी दिमाग में आया होगा सर कि कोसेक से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? तो देखो ज़रा, मैंने कहा कोई नंबर है या कोई वेरिएबल है a इज़ द वेरिएबल। व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ a? इनवर्स ऑफ a इज़ 1/a। जब मैं a को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा? जो भी नंबर है वो तो कट जाएंगे, तो आंसर आएगा 1। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, कोसेक और उसका इन्वर्स तो कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। अब समझ में आया मैंने कोसेक से क्यों किया? वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी एज लाइक दिस, कोसेक y इज इक्वल टू 2। क्लियर? समझ में आया क्यों मैंने इसका कोसेक से मल्टीप्लाई करवा के इन्वर्स कैंसिल किया, फिर कुछ वैल्यू मिली मुझे। अब मुझे देखना है एक टेबल के मेथड से कि ये वैल्यू किसके इक्वल है। टेबल तुम्हारे स्क्रीन पे है, ज़रा चेक करके बताओ मुझे। चेक करेंगे कोसेक थीटा कहाँ पे है, देखो ज़रा जल्दी बताओ, कोसेक थीटा कहाँ पे है? जल्दी जल्दी, ये रहा लास्ट में, लास्ट में देखो कोसेक थीटा है, उसकी वैल्यू 2 है। वेरी गुड, लेकिन कोसेक थीटा की वैल्यू 2 कहाँ पे है? 30 डिग्री पे। अरे कोसेक थीटा 30 डिग्री पे 2 आ रहा है, राइट? 30 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि y इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन्स जब y की वैल्यू 30 रखूँगा तो कोसेक क्या बनेगा? 2। अच्छा, ये जो 30 डिग्री है इसको मैंने रेडियन में कैसे लिखेंगे? मैं कह रहा हूँ 180 डिग्री है, वो होता है पाई इन रेडियन, बट मेरे को इसको 6 से डिवाइड करना, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स पाई बाई 6। y की वैल्यू रेडियन में क्या होगी? पाई बाई 6। क्लियर? पाई बाई 6 ये हमारा एक वैल्यू आ गया, रेंज आ गया। अच्छा, रेंज से याद आया कि सर रेंज क्या होता है? आई होप इतना तुम्हें पता है, नहीं पता है तो फिर भी मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। इसके लिए पहले हम ये टेबल हटा देते हैं, ठीक है? तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या लें? 6x माइनस 3, राइट? मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा, आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 3, दैट मीन्स 3। अच्छा, x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँगा तो
y इज इक्वल टू टू इंटू सिक्स माइनस थ्री, दैट मीन्स 12 में से 3 माइनस 9, दैट मीन्स मुझे कुछ वैल्यू गिवन है x की, मतलब जो मैं x की कुछ वैल्यू रख रहा हूँ उसके लिए y की कुछ वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स दिस इज़ योर डोमेन। डोमेन मतलब जो मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू वो मेरा डोमेन होगा, और जो y मुझे मिल रहा है दैट इज़ माई रेंज। क्लियर? सो यहाँ पे देखो ज़रा, ये फंक्शन है कोसेक इन्वर्स, क्वेश्चन को देखो 2, तो 2 तो मेरा डोमेन है, मैंने कुछ वैल्यू रखी, अब इसका जो आंसर आएगा वो रेंज आ गया, और वो जो रेंज जो आंसर आया है वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, राइट। सो अभी देखेंगे कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू इसके ब्रांच से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका प्रिंसिपल ब्रांच जानना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं क्या होता है प्रिंसिपल ब्रांच, एक एग्जाम्पल के एक टेबल के थ्रू। सो टेबल इज़ ऑन योर स्क्रीन, इसमें जल्दी से मुझे फटाफट देख के बताओ कोसेक इन्वर्स कहाँ पे। वेरी गुड, थर्ड नंबर पे कोसेक इन्वर्स। सो ये जो गिवन है दिस इज़ द डोमेन, ये जो वैल्यू आर दैट मीन्स रियल नंबर, लेकिन उसमें -1 और 1 नहीं होने चाहिए, माइनस करना है ना, दैट मीन्स ये इतना जो है वो सेट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर इसके डोमेन होंगे। और इसके लिए जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्लोज इंटरवल -π/2, दैट मीन्स -90 टू +90, जिसमें से 0 को एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ तुम्हें बताता हुआ चलूँ कि भैया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या डिफरेंस है। ओपन इंटरवल की जो दोनों क्वांटिटी होती है ना, वो इनिशियल और एंडिंग क्वांटिटी वो इंक्लूड नहीं होती है, बट क्लोज इंटरवल में वो भी इंक्लूड होती हैं, दोनों इंक्लूड होती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। सो आई होप ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और रेंज हमने देख ही लिया, रेंज क्या इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा, -π/2 से π/2, बट इसमें क्या नहीं आएगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने देखा कि जो भी हमें गिवन है फंक्शन उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, फिर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने उसका देखा प्रिंसिपल ब्रांच, दैट इज़ वेरी फ्रॉम -π/2 से π/2, बट उसमें से 0 निकल जाएगा, 0 एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। सो 0 निकाल देंगे तो -90 से 90 तक, बट 0 को बाहर निकाल दिया गया है, तो ये क्या बचेगा, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो आ रही है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या -90 से 90 के बीच में है, ऑब्वियसली है, राइट, होगा ही होगा। सो इसका फाइनल आंसर विल बी y इज इक्वल टू π/6। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।